Hello everyone, welcome to IFS YouTube channel. So those aspirants who are targeting for CUET PG 2025, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन CUET PG एग्जाम। एज वी ऑल नो एग्जाम का जो टाइमिंग है, जो स्पैन रहेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही कम रहेगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप आपका पेपर समय तक पूरी तरह सॉल्व कर पाए। तो पहला तो है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन करना कैसे है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम हम एग्जैक्टली दें। तो एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक टाइम देना है, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। अगर उससे कम हो रहा है तो और अच्छी बात है, ताकि अगर कोई लेंथी सवाल हो तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे पाए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट ही दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिलहाल के लिए उसको रहने दें, फिलहाल के लिए उसको स्किप करें। आपको लग रहा है कि थोड़ा ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेट इट बी, आगे जाएं। हो सकता है आगे आपको थोड़े कम टाइम कंज्यूमिंग सवाल मिले, आसान सवाल मिले, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। तो फिलहाल के लिए ट्रिकी क्वेश्चंस को छोड़ना है। पूरा पेपर होने के बाद इफ टाइम इज परमिटिंग यू, तो आपको उस सवाल को वापस जाके देखना है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है स्ट्रेंथन कोर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप हर सवाल को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको आपके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर रखना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देना है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स को ध्यान रखना है, ताकि जब आप सॉल्व करने जाए तो ट्रेंड जल्दी याद आ जाते हैं। तो उस तरह से आप आपके पेपर को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और एज वी नो दैट इसी टाइप के सवाल ज़्यादातर CUET में आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रिलेटेड नहीं आते हैं। ओके, मूविंग ऑन स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन को मुझे अभी सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को मुझे फिलहाल साइडलाइन करना है। जैसे कोई लेंथी क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, तो हमें तो अभी खुद ही देखना पड़ेगा सब। तो जो लेंथी सवाल है जिसमें कैलकुलेशन है, हो सकता है कि मेरा अगर ऑप्शन एक जैसे दिए गए हैं, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो भी मेरा नियरली जवाब आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, तो फिलहाल के लिए उस सवाल को रहने दे। जो सवाल जल्दी सॉल्व हो रहे हैं उसे सॉल्व करें, जो ट्रिकी है, जो हार्ड है, उसको रहने दे फिलहाल और आगे चले। अगर आपको टाइम परमिट करेगा पूरा पेपर आपका होने के बाद, तो आप उस सवाल पे वापस जाएंगे, वरना उसे रहने दे। इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है, ताकि आपका जो स्कोर है एग्जाम में वो ज़्यादा आए। लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन ओनली, तो अगर हम उसमें बात करें तो जो सवाल आपको लग रहे हैं कि ये शायद अगर मैं करूँगी सॉल्व, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, बट यू आर नॉट 100% श्योर, तो उसको भी रहने दे फिलहाल। हो सकता है कि आप फालतू में गलत जवाब सिलेक्ट कर ले और आपका 1 मार्क कट हो जाए। एज वी ऑल नो दैट कि अगर सही जवाब है तो 4 मार्क मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगा जो रहेगा -1। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बारी है कि अगर मुझे देखना है, मुझे क्वेश्चन सिलेक्शन अगर मुझे करना है, तो टाइम पे तो दिमाग चलेगा नहीं, उसके लिए आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आपको सॉल्व करते टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह मुझे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। और अगर आपका जो स्पीड है, जैसे आप शुरू में मॉक टेस्ट देंगे तो स्पीड आपका कम होगा, जैसे आप थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका स्पीड भी अच्छा हो जाएगा। तो फाइनल एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट से ही होगी। एट द सेम टाइम जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी उससे बढ़ेगा, जिससे इवेंचुअली आपको आपका एग्जाम समय से पहले खत्म करने में हेल्प हो जाएगा। तो अगर आपको कट ऑफ एनालिसिस, PYQ एनालिसिस चाहिए, तो आपको IFAS के ऐप पर लर्न फ्री सेक्शन में ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको गिवन है कि आपको रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी फ्री में, ऑल फ्री में है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, टीचर्स के हैंडआउट नोट्स भी मिलेंगे, PYQs, पेपर एनालिसिस और कट ऑफ जैसी चीज़ें आपको फ्री में IFS के ऐप पर मिल जाएगी। आपको बस जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लर्न फ्री सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप अभी तक कोई कोर्स परचेस नहीं किए एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स की अभी कम टाइम स्पैन बचा है और आपको प्रिपेयर करना है फॉर CUET PG,
तो आपके लिए IFS लाया है रिकॉर्डेड कोर्सेज, और आपको बस ऐप पे जाके IFAS 30 कूपन कोड लगाना है, तो आपको कोर्स पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको कम पैसे में सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। तो फाइनली थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हेल्पफुल लगी तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।